बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। बेसन की क्रिस्पी सवैयाँ अब आपको बाहर से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बेसन की सवैयाँ बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन ले लिया है। अगर आप देखना चाहें टेबल स्पून में तो ये 16 खाने वाले चम्मच बनता है। पिघला हुआ घी हम 2 खाने वाले चम्मच ले रहे हैं। बेसन को क्रिस्पी बनाने के लिए 1/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। बेसन की सवैयों को जायका बनाने के लिए आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चाय की चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। सभी खुश्क अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी से मतलब मैं आपको बताती चलूँ, ना तो इसे गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा। पानी रूम टेम्परेचर का बिल्कुल बेस्ट रहेगा। नमक हम आधी चाय की चम्मच ले रहे हैं। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी मिले नमक को भी बेसन में शामिल कर देने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आप चाहें तो चम्मच भी ले सकते हैं। पानी आपने बहुत ध्यान से इसमें डालना है। समटाइम्स बेसन ज़्यादा पानी लेता है और बाज़ का थोड़ा, सो पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इसमें ना रहिएगा कि मैंने 1 कप या आधा कप कितना पानी डाला है, क्योंकि बेसन जिन चनों से बना होता है ना तो उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। बस आपने ये देखना है कि अच्छी तरह से सभी चीज़ें यकजान हो जाएं। मज़ीद हम थोड़ा सा पानी शामिल करें। सभी आटे को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आपने देखना है इसमें किसी किस्म के भी लम्स ना रहें। बेसन के इस मिक्सचर को आपने 3 से 4 मिनट्स के लिए लाजमी मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने 1 घंटे का रेस्ट इसे देना है। इस तरह से बेसन की सवैयाँ बहुत अच्छी बनेगी और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो टूटेंगी नहीं। निम्को या बेसन की सवैयाँ बनाने वाली ये मशीन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसे सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डिस्क सेट कर सकते हैं, आपने कितने साइज़ की निम्को या सवैयाँ बनानी है। उसके बाद एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से इसमें बंद हो पा रही है कि नहीं। उसके बाद आप इसमें ये आटे का मिक्सचर डाल सकते हैं। अगर आपके पास निम्को वाली ये मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आटा या घी का जो पैकेट मिलता है उसमें भी आप छोटा सा सुराख करके इसी तरह से सवैयाँ बना सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। केक पे डिज़ाइनिंग के लिए हम जो पाइपिंग बैग यूज़ करते हैं ना, वो बहुत नाजुक सा होता है, उसमें आप फिल करके ये सवैयाँ नहीं बना सकते। मीडियम लो हीट पे हमने 1 मिनट के लिए ऑयल को गर्म कर लिया, उसके बाद बिल्कुल लो हीट रखी हुई है। इन सवैयों को अगर आपने मीडियम हीट पे फ्राई किया ना तो ये अंदर से अभी क्रिस्पी नहीं होंगी और बाहर से इनकी रंगत डार्क हो जाएगी। ये देखें, जैसे इसके ऊपर बबल्स आने बंद हो जाएंगे ना और इसमें थोड़ी सी मजबूती आएगी, उसके बाद हम एहतियात से चेक करेंगे और फिर टर्न करेंगे। 2 या 3 मिनट से पहले आपने बिल्कुल भी इसको उल्टाना पलटाना नहीं है, इस सूरत में ये टूट भी सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने से इसके अंदर पानी की नमी ख़त्म होती जाएगी और जैसे ही सुनहरी रंगत आएगी तो आपने 30 सेकंड्स लास्ट के मीडियम लो हीट कर देने, ताकि इसने जो भी अपने अंदर ऑयल जज्ब किया है ना वो ये रिलीज़ कर दे। बेसन की सवैयों को निकालते हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था, जैसे चावलों को दम देते हीट रखी जाती है ना। उसके बाद अब हम सवैयाँ डाल लेने के बाद हीट को थोड़ा सा हाई करें, लेकिन देखिए मीडियम से कम ही है। जितनी सवैयाँ खानी हो उन पे हल्का सा नींबू के रस के साथ चाट मसाला छिड़कें और यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। जो सवैयाँ बच जाएँ उन्हें आप एयर टाइट बॉक्स में रखते हुए 1 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनी है। ये बेसन की सवैयाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी बहुत फेवरेट होने वाली हैं। अब आप डोनट्स भी बहुत आसानी से और बहुत कम खर्च में बेकरी से भी बेहतरीन घर में बना सकते हैं। डोनट्स बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना तो तब भी आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसका लिंक ले सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।